नमस्कार भाई और बहनों, मैं दिव्यांश जोशी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए ला चुके हैं एक और वीडियो जिसमें हमारे साथ शामिल है शंकर दत्त पांडे जी। तो सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना छोटा सा परिचय देना चाहेंगे? धन्यवाद जोशी जी। मैं शंकर दत्त पांडे, उपवन क्षेत्राधिकारी, ग्लेशियर रेंज, बागेश्वर वन प्रभाग। तो आप कितने साल से ये वन विभाग में आप काम करते आ रहे हैं? मैं सन 1999 से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा हूँ और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शुरुआत में जो है पिथौरागढ़ वन प्रभाग में आया 1999 में। तो आप कितनी जगह मतलब ये वन विभाग में आप कितनी जगह घूम चुके हैं? मैं पिथौरागढ़ वन प्रभाग शुरुआत मेरी यहाँ से हुई और उसके बाद मैं 2009 में हल्द्वानी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान वहाँ ट्रेनिंग पर रहा और उसके बाद जो है मैं फिर ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद जो है पिथौरागढ़ वन प्रभाग में आया और पिथौरागढ़ वन प्रभाग में आने के बाद मैं गंगोली हाट रेंज में रहा था। और क्या कहते हैं फिर मैंने सुना है आप मुंशियारी और अभी कपकोट में है, तो आपका गंगोली हाट और मुंशियारी और कपकोट इन सब जगहों के बारे में मतलब आपको क्या क्या नई चीज़ें आपको प्राप्त हुई, मतलब क्या चीज़ें मिली आपको? हाँ, गंगोली हाट और मुंशियारी और वर्तमान में मैं अभी कपकोट के ग्लेशियर में हूँ और जो है गंगोली हाट और कपकोट क्षेत्र तो लगभग एक ऊंचाई के क्षेत्र में है। गंगोली हाट 1700 कुछ में है और मैं ग्लेशियर रेंज जहाँ कार्यरत हूँ, जहाँ हमारा कार्यालय है, वो भी कम से कम 1300-1400 मीटर की ऊंचाई पर है। और इन दोनों से जो है मुंशियारी का क्षेत्र जो है और ज़्यादा ऊंचाई का है, लगभग 2200 के आसपास में हमारा वहाँ रेंज कार्यालय था और उससे ऊंचाई के क्षेत्र वहाँ रहे हैं। और जो इन क्षेत्रों के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि गंगोली हाट और कपकोट का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है आपका चीड़ मिश्रित वन है और जो मुंशियारी वाला जो क्षेत्र है और अभी वर्तमान में जहाँ मैं कार्यरत हूँ ग्लेशियर रेंज पे, वो ओग मिश्रित क्षेत्र हैं। तो यहाँ की जैव विविधता और उसमें जो है काफ़ी अंतर है। और यहाँ जो आपका गंगोली हाट और कपकोट का जो क्षेत्र है, इसमें जो है थोड़ा ऊंचाई के क्षेत्र भी हैं और घाटी वाले क्षेत्र भी हैं। तो इसमें जो है कई प्रजातियाँ अलग अलग भी हैं और ज़्यादातर आप देखेंगे तो चीड़ मिश्रित ज़्यादा है। और जो मुंशियारी का क्षेत्र है वो ओग मिश्रित वन है। वहाँ पर जो है ऊंचाई के क्षेत्र देखेंगे तो आप कई सारी जो है औषधियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं और जो हमारे वन्य जीव हैं वो भी वहाँ पर अलग प्रजाति के रहते हैं और जो ये नीचे के क्षेत्र में है, यहाँ पर जो है अलग प्रजाति के वन्य जीव पाए जाते हैं। तो कभी आपने बाघ तो पकड़ा ही होगा, तो आपको कभी इसमें चुनौतियाँ एडवेंचर टाइप कुछ चुनौतियाँ हुई हैं, जैसे बाघ पिंजरे से भाग गया और फिर आप ने चोटें भी खाई उसको पकड़ने में, कुछ इस टाइप की लोगों के साथ कुछ चीज़ साझा करना चाहेंगे आप? हाँ, जो है चुनौतियाँ तो हम लोगों को वैसे बहुत सारी रहती हैं। वनों को बचाना, वन्य जीवों को बचाना और उसके साथ साथ जो ज़मीन है, कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि अतिक्रमण भी लोगों द्वारा किया जाता है, उसे भी हमें बचाना है। और जो भूस्खलन हो रहा है उसकी रोकथाम, कई चुनौतियाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास रहती हैं। तो जो आप जानना चाह रहे हैं कि गुलदार वाली घटना जो है
और वैसे इधर जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ बाघ तो नहीं है, गुलदार है, तेंदुआ जिसको बोलते हैं। तो ये घटनाएं काफ़ी बार मतलब जो है कई बार हमारे साथ ये घटनाएं हुई हैं यहाँ। जब मैं गंगोली हाट क्षेत्र में कार्यरत था तब भी मतलब जो है 4-5 घटनाएं यहाँ पर ऐसी हुई थी कि जो जानवर पशुपालक के गौशाले में तक गुलदार जाके उनके जानवरों को मार दिया गया था और ग्रामीणों द्वारा उसे रोड पे ही बंद किया गया था। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी वो चुनौती थी कि उसको सुरक्षित हमें बचाना भी है और जो है ग्रामीणों को भी मतलब जो है आश्वस्त करना है कि मतलब जो है हम इसको सही उससे कार्य करेंगे। लेकिन जो हमने वहाँ पर कार्य किया था तो कम से कम वो यहाँ से जो हमारा रोड है था यानी कि तहसील मुख्यालय सड़क वहाँ पर नहीं थी उस समय, तो हमें कम से कम जो है 15-20 किलोमीटर जो है पैदल जाना पड़ा। और जब सूचना मिली तो पिंजरा जो था काफ़ी भारी लोहे का उस समय होता था, आज तो थोड़ा नए उसके भी आ रहे हैं। जब हम वहाँ गए तो लोगों द्वारा हमें मतलब जो है पहले तो वो गुस्से में थे कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मतलब जो हमारे घरों में आके जानवरों ने गौशाले में घुस के मार दिया था ये करके। तो हमने काफ़ी उन लोगों से वार्ता करने के बाद बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों को समझा बुझाकर जो है और उन वहाँ पर गुलदार को जो है हमने बचाया था और सुरक्षित और हमने वो कार्य वहाँ पर किया था। तो आगे दरवाज़ा में ग्रामीणों द्वारा जो है तख्ते बल्ली पट्टे के जो होते थे वो ठोक दिए गए थे, लेकिन गौशाले के बगल में छोटी सी जो खिड़की होती थी वहाँ से बड़ा मुश्किल हमने जो है गुलदार को काफ़ी समय हमारा वहाँ पर लगा। तो उसके बाद सुरक्षित हमने निकाला और बड़ी मुश्किल से दूसरे तीसरे दिन हम उसे यहाँ जो है अपने तहसील मुख्यालय गंगोली हाट लाए थे और यहाँ पर उसका इलाज करने के बाद उसे जो है अल्मोड़ा जू में रखा गया था। और जब मैं अल्मोड़ा जू में गया था तो करीब 1.5-2 साल बाद जो था वो एकदम स्वस्थ हो गया था। उसके उपरांत उसी गुलदार को जो है अन्यंत्र उनके द्वारा छोड़ा गया होगा। और ऐसी घटनाएं यहाँ जो है इसी क्षेत्र में यहाँ जो है ये चिटगल और इधर क्षेत्र में भी ये घटनाएं कई बार हुई। यहाँ जो है उसने बच्चों को और उनको उठा दिया था, तो वहाँ पर भी हमने सफलतापूर्वक उस गुलदार को पिंजरे में कैद किया था। तो ऐसी घटनाएं बहुत सी हमारे साथ हुई हैं। और लेकिन अभी ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि किसी भी वनकर्मी को जब हमने ये रेस्क्यू किया था तो किसी भी कोई ऐसी चोट वो नहीं आई। तो आप जो आग वाग भी लग जाती है जंगलों में, तो आप उसको भी बुझाने का काम करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत कठिनाई होती होंगी। तो उसमें आप कैसे आग को बुझा देते हैं? अगर आग बहुत बढ़ जाती है फिर उसको बुझाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आप वहाँ जैसे जंगलों में पहाड़ों पे आग लग जाती है तो फिर उसको बुझाना बहुत कठिन होता है। वहाँ ना रोड होती है ना कुछ होता है, फिर आप कैसे बुझाते हैं उस आग को? हाँ, आज के समय में अगर देखा जाए तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वनाग्नि जो है। और वैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो है प्राकृतिक आग यहाँ कभी नहीं लगती है। ये तराई भावर जो है उधर के क्षेत्रों में तो प्राकृतिक आग भी लगती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में नहीं होती है। ये जो भी आग होती है मानव जनित ही होती है, मतलब उनके द्वारा ही ये लगाई जाती है। और इसका लगाने का जो उनका मैं अमून देखा है मैंने, जो मेरा इतने सालों का अनुभव है, तो वो रंजिश और उसकी तो नहीं लगाते। उनके मानसिकता ये है कि आग लगाएंगे हम जंगलों पे तो उससे अच्छी घास की पैदावार होती है, ये उनका मानना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे जो है काफ़ी नुकसान जो है जंगलों में पहुंचता है, जिससे आप देख रहे हैं अभी गर्मी में के सीज़न में पानी की सबसे बड़ी कमी हो जाती है। दूसरा, बरसात के टाइम पे आप देखेंगे तो जो है बाढ़ और उसके आने की बहुत संभावना रहती है। अगर आग जो लोग, मैं विशेष अपील लोगों से करता हूँ, गाँव में जाकर जन जागरूकता अभियान भी हमारे द्वारा चलाया जाता है, तो मैं अमूमन यही बोलता हूँ लोगों की कि आग न लगाई जाए जंगलों पे। अगर हम आग जंगलों पर नहीं लगी